अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 19 खाके वतन के बारे में पढ़ेंगे। खाके वतन शायर हैं जानिसार अख्तर। पहली बात, हिंदुस्तान के मशहूर खलाबाज राकेश शर्मा जब एक खलाई मिशन के तहत खला में पहुँचे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने से बातचीत की और पूछा कि वहाँ से हमारा मुल्क कैसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के तराने का मशहूर मिसरा पढ़ा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो उस वक्त जो है चांद पर जाने वाले पहले जो खलाबाज थे राकेश शर्मा, उन्होंने जब वहाँ से पहुँचने के बाद उस वक्त जो वज़ीर आज़म हमारी इंदिरा गांधी थी, उनसे सवाल पूछा कि आप चांद पर तो गए हैं, वहाँ जाने के बाद हमारा मुल्क कैसे दिखाई दिया। तो उस वक्त उन्होंने उस मुल्क की हमारी तारीफ़ बयान करते सिर्फ एक मिसरे में ही बयान किया। हमारे मुल्क के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम अपने मुल्क से निहायत ही मोहब्बत करते हैं, हमें इसकी हर शय से मोहब्बत है। शायर ने इस नज़्म को अपने वतन की मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र करते हुए फ़ख्र का इजहार किया है। उसके आगे देखेंगे जान पहचान। जानिसार अख्तर 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए। उनके वालिद मस्ता खैराबादी उर्दू के मशहूर शायर थे। अख्तर अली ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया। वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए, लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई चले आए। उन्होंने नज़में भी कहीं और गज़लें भी। इनकी नज़मों की तादाद ज़्यादा है। सालासल नज़रे बिता, जादवा, खाके दिल और घर आंगन इनकी चंद मशहूर किताबों के नाम है। खाके दिल पर उन्हें श्वेत देश नेहरू अवार्ड दिया गया। उन्होंने चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। जानिसार अख्तर 18 अगस्त सन 1976 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये थे जानिसार अख्तर की जान पहचान। आप कहाँ पढ़े, आपकी तालीम कहाँ पे हुई, आप कौन सी किताबें लिखे, इस ताल्लुक़ से यहाँ पर आपके बारे में मालूमात दी गई। तो चलो हम नज़म के आगे पढ़ते हैं। पहले हम नज़म को एक बार अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपनी इमारत से, हमें अपनी रिवायात से। सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे जगमगाता हमारा गगन। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे पाक गंगो तरीका फबन, मचलती रहे जुल्फ़े गंगो जमन। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। एलोरा के बुत रक्स करते रहे, हसीगार उतारों में भरते रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पे जलते दियों की कतार। रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। गले से गले लोग मिलते रहे, दिलों के जवां फूल खिलते रहे। तो आज हम इस शेर में इस नज़्म में बताया गया है, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। हर इंसान को अपने वतन से क्या है, मोहब्बत होती है। जहाँ रहता है, जिस जगह रहता है, जिस गांव में रहता है, उसे उस जगह से मोहब्बत ही होती है। देखो हम छुट्टियों में अक्सर बच्चे तुम जाते हैं नानी के पास, मामू के पास। एक जाने के बाद हमको 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन हमें अपना घर क्या है ना याद आने लगता है कि चलो अम्मी के पीछे लग जाते हैं हम, है ना, अम्मी चलो घर को वापस जाएंगे, चलो अपने गांव को वापस। यानी वो चीज़ से हमें क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है, कशिश हो जाती है। और वो कशिश, वो लगाव हमें अपनी वतन से क्या करता है, खींच लेता है। और हमें अपने गाँव, अपना घर हमें अब क्या है जाने की हमारी क्या होती है, ये जो है ख्वाहिश जो है इजहार होती है और हम अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो उसी तरह इंसान को भी है अपने वतन से क्या होती है, मोहब्बत होती है। जिस तरह हम अपने ख़ानदान के हर फ़र्द से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हमारा अपने मुल्क से भी क्या करते हैं, हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ से हर चीज़ यानी क्या, वहाँ की सुबह से, वहाँ का सूरज का निकलना, शामों से, वहाँ के शहर, उस शहरों के अलग अलग नाम, वहाँ के अपने अलग अलग अच्छी
खूबसूरत इमारतें, वहाँ की जो रिवायात हैं। देखो हमारा मुल्क एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले एक साथ रहते हैं और हर एक मज़हब, हर एक धर्म, हर एक ज़ात के लोग जो है अलग ज़ुबानें बोलती हैं और हर एक की जो है अलग रिवायात होती हैं। और ऐसी रिवायात है कि सिर्फ वो खुद ही नहीं करते, खुद ही रस्म रिवाज, खुद ही ईद वगैरह खुद ही अकेले मनाते हैं क्या? नहीं, बल्कि हम सब लोग हम उसमें दूसरों को भी अपनी खुशियों में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। जैसे है ना, हम हमारे रमज़ान के वक्त हमारे आसपास के पड़ोस जो हिंदू भाई बहन रहते हैं हमारे आसपास, उनको सबको बुलाते हैं। वो लोग हमें दिवाली के मौके पर बुलाते हैं ना हम एक दूसरे को। हाँ, यानी हम उनकी खुशी में शामिल होते हैं, वो हमारी खुशी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि खुशी तो छोड़ो, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई हादसा आ जाए तो भी वो हमारे दुख में भी शामिल होते हैं। किसी के कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है तो हम उनका हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं, है ना। कैसा सोचते हैं कि क्यों बाबा ये मुस्लिम है हम क्यों जाएं, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, कि कहा जाता है कि नहीं हम पड़ोसी है, हमारा पूछना हमारा फ़र्ज़ है और हम उस फ़र्ज़ के करते हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे का हाल हम पूछते हैं। हर एक के सुख दुख में जो है हम शामिल होते, खुशी में शामिल हो जाते और उनके दुख के साथ दुख में भी शामिल हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारे इमारत, अलग अलग इमारतें हैं हमारे मुल्क में और यहाँ की जो रिवायात से क्या है, हमें प्यार है। सलामत रहे अपना दश्तो दमन, रहे जगमगाता हमारा गमन। सलामत रहे हमारा दश्तो दमन। दश्त के माने होते हैं जंगल और दमन यानी पहाड़। तो यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ के बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, यानी हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क का जंगल जो है पेड़ों से हरा भरा, फलों से फूलों से लदा रहे और हमेशा सलामत रहे। उसी रहे जगमगाता हमारा गगन। गगन यानी क्या? आसमान जो है हमारे हमेशा जगमगाता रहे। निगाहें हिमालय की ऊँची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। हिमालय पहाड़ जो हमारे मुल्क की शान कहा जाता है और वो जो है क्या है, वो हमेशा ऊंचा रहे। और कहाँ छूता रहे वो हमारा हिमालय पहाड़? चांद तारों को छूता रहे। रहे पाक गंगो तरीका फबन, मचलती रहे जुल्फ़े गंगो जमन। गंगोतरी जहाँ से गंगा शुरू हो जाती है उसे गंगोतरी कहा जाता है। जैसा फबन यानी उसकी दिलकशी, उसकी खूबसूरती, यानी गंगा जो नदी है वो हमेशा पाक रहे, साफ़ सुथरी रहे। दो नदियां हैं यहाँ पर, दो नदियों का नाम दिया गया है गंगा जमुना, जो हमारे मुल्क की ख़ास नदियों में माना जाता है। तो इस नदियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। ताज महल जिसे मोहब्बत का एक तोहफ़ा, एक मोहब्बत का एक ये कहा जाता है, जहाँ पर शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए, उनकी जो है मोहब्बत के लिए, उनकी मोहब्बत की इसमें उन्होंने ताज महल बनवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत है, सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। और इतना खूबसूरत होता कहा जाता है कि जिस वक्त पूनम होता है और चाँद पूरी शक्ल में हो जाता है तो उस चाँद की किरणों की वजह से पूरा जो ताज जो है जगमगाने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा सफ़ेद भक यानी दुधिया जैसे नहा रहा हो। इतनी खूबसूरती में उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ताजमहल, खूबसूरत जो ताजमहल के बारे में भी बताया गया है। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। एलोरा के बुत रक्स करते रहें, हंसी गार तारों से भरते रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडीरों पे जलते दियों की कतार। एलोरा, अजंता एलोरा की भी जो खूबसूरत गार हैं, वहाँ पर जो संग तराशी की गई है, पत्थरों को कुरेद कर जो मूर्तियाँ बनाए गए, जो मुजस्समे बनाए गए, तो वहाँ पर हमारे मुल्क की जो है एक खूबसूरती को, हमारे यहाँ की रिवायात को, एक सकाफ़त को, एक तहज़ीब को बताया गया है। तो इस यहाँ पर भी एलोरा के गार का भी जहाँ जिक्र किया गया है। रहे ये दिवाली की जगमगार। दिवाली, जैसे ही दिवाली आती है, रोशनी का त्यौहार है ना, हर तरफ रोशनी। रात के अंधेरों में तो हमें हर घर के सामने आकाश दीवा लगा रहता है, आकाश कंदील लगाया जाता है, खूबसूरत दिए लगाए जाते हैं, हर तरफ हमें रोशनी ही रोशनी नज़र आ जाती है, जो अंधेरों को क्या करती है? दूर कर देती है। रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। हाँ, उसी तरह रमज़ान के रोज़े पूरे हो जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी निगाह कहाँ हो जाती है जी? चांद रात पर, कि कब चांद नज़र आए और कब हम
ईद मनाएं। और जैसे ही खूबसूरत चाँद हिलाल एक चाँद जो है अपनी पहली शक्ल में हमें आसमान में नज़र आता है तो हाँ क्या होती है, जो हमारी ईद जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे चेहरों पे एक मुस्कान आ जाती है, एक खुशी हो जाती है कि बाबा कल का आने वाला दिन क्या है, हमारी ईद है। तो इस खूबसूरत को बनाए रखता है। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। यानी इस तरह से लोग हर मिलजुल कर रहते हैं और हमेशा दिलों के जवां फूल खिलते रहें और एक दूसरे से मोहब्बत से इत्तेहाद से इत्तेफाक से रहते हैं। इसलिए हमारा मुल्क जो है हमें खूबसूरत नज़र आता है। हमें हमारे मुल्क की हर शय से, हर रीत से, हर रिवाज से, यहाँ की हर ईद से, हर चीज़ चाहे वो ना बेजान हो चाहे जानदार हो, हर चीज़ से हमें क्या है, मोहब्बत होती है। और इसी खूबसूरती को शायर ने बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया गया है।